हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। अब इस वीडियो में हम जो है कि एनसीईआरटीज़ की जो बुक्स हैं बायोलॉजी की, उनके जिस्ट को देखने वाले हैं। मतलब कि उनको जो कि कंपाइल फॉर्म में इस पीडीएफ में डाला गया है, उन्हीं सब चीज़ों को इसमें देखने वाले हैं। और ऑलरेडी हमने जो है कि घटना चक्र का जो एक कंपाइल था, हमारा खुद का नोट्स था, उसका एक वीडियो हमने चैनल पे अपलोड कर रखा है। उसको आप जाके साइंस के सेक्शन से प्लेलिस्ट में देख सकते हो, ठीक है। अब इस वीडियो में हम जो देखने वाले हैं, ये हमारे क्या है, एनसीईआरटीज़ के जो बुक्स हैं, ठीक है, जितने भी हमारे बुक्स हैं बायोलॉजी के, उनका जो है कि यहाँ कंपाइल फॉर्मेट, चाहे वो 6 का हो, 8 का हो, या 12 का हो, या 11 का हो, इन सभी बुक्स को यहाँ पे कंपाइल फॉर्म में डाला गया है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी में, वो क्या है, हमारा सेल। सेल को जानना इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में आगे बढ़ने से पहले। तो हम यहाँ देखते हैं, पहले क्या हमारा कंपोनेंट ऑफ सेल्स को देख लेते हैं, क्या क्या कंपोनेंट रहते हैं सेल्स को। तो मैं सभी चीजों को पढ़ते हुए जाऊंगा, जहां जहां इंपॉर्टेंट होगा उसको जो है कि मार्क करते हुए जाऊंगा, ठीक है। इस तरीके से आपका जो कि कंप्रिहेंसिव वे में पूरा का पूरा बुक प्रिपेयर हो जाएगा। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये किताब, क्योंकि बायोलॉजी का मैक्सिमम सेक्शन जो होता है बहुत लोगों का वीक होता है। और क्वेश्चन जो होता है हमारे किसी भी कंपटीशन में कहाँ से आते हैं, एनसीईआरटी के बुक से ही आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म देयर आर टू टाइप्स, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, दो टाइप्स को होते हैं। इफ यू लुक एट द वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक द बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी, वी विल डिस्कवर सेल्स दैट हैव नो डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है। कुछ के पास क्या होता है, हमारा बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी है, उनके पास क्या होता है, कोई डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। दे आर क्या होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं प्रोकैरियोट सेल, ठीक है, प्रोकैरियोट सेल बोलते हैं। साथ ही में एक कुछ ऐसे सेल होते हैं, द सेल्स विच हैव डिफिनिट न्यूक्लियस इज नोन एज क्या होते हैं, यूक्रियोट्स। दैट मीन्स कि आपको दो तरीके का सेल का पता चला। एक सेल इस तरीके का होगा जिसमें जो है कि न्यूक्लियस होगा, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे यूक्रियोट्स। और जिसमें जो है कि एक सेल होगा जिसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोट्स। इस तरीके से हमने सेल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। बट द थिंग्स which both have in common is that there are compartments surrounded by the some type of the membrane, ठीक है। कुछ compartments होते हैं, कुछ membrane से surrounded होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन को देख लेते हैं। इसमें क्या है, इट इज लाइक ए प्लास्टिक बैग, इट इज लाइक ए प्लास्टिक बैग with some teeny holes. That bag holds all of the cell पीसेस एंड फ्लूइड्स इनसाइड द सेल, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर में फ्लूइड होता है, जिसके अंदर कोई जितने भी हमारे सेल के पीसेस होते हैं उनको होल्ड करके रखता है। द सेल एंड कीप्स फॉरेन पार्टिकल आउटसाइड द सेल। द होल्स आर देयर टू लेट सम थिंग्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये सेल मेम्ब्रेन का काम होता है। इसके बाद से क्या होता है, कंपाउंड्स कॉल्ड प्रोटीन्स, ठीक है, कंपाउंड कॉल्ड प्रोटीन्स एंड द फोस्फोलिपिड्स मेक अप मोस्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का जो मैक्सिमम पार्ट होता है किससे बना होता है, ये बना होता है हमारा प्रोटीन से, और साथ ही साथ में फोस्फोलिपिड से। इसके बाद से क्या है, phospholipids make the basic bags. The proteins are found around the holes and help move molecules in and out of the cell. Substances like the CO2 and the O2 can move across the cell membranes by the process called the diffusion. किस प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन के एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो होता है कि सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो है कि आदान प्रदान होता है। इसकी वजह से क्या है, हमारा डिफ्यूजन इज ए प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ वेरी लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। ये डिफ्यूजन का डिफिनेशन है। इसके वजह से क्या है, वाटर आल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। क्या होता है, जो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स का होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। इस तरीके से हमें डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का जो है कि डिफिनेशन भी पता चल गया। अब नेक्स्ट जो मेन कंपोनेंट होता है सेल का, क्या होता है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा बोलते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। इट इज ए फ्लूइड दैट फिल्स ए सेल, मतलब वो सेल को जो फिल करता है, ठीक है, उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, उस फ्लूइड को बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्मा। साइंटिस्ट यूज टू कॉल द फ्लूइड प्रोटोप्लाज्मा, ठीक है। इसी साइटोप्लाज्मा को जो है कि प्रोटोप्लाज्मा के नाम से भी जाना जाता है। साइटोप्लाज्मा, ठीक है, साइटोप्लाज्मा कंटेन्स मेनी स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड ऑर्गन सेल्स। ये बहुत तरीके के कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स अपने अंदर रखता है, जिसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गन सेल्स के नाम से जानते हैं। ईच ऑफ दिस ऑर्गन सेल्स परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल, ठीक है। इसके साथ से नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा सेल ऑर्गेनेल्स को देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। ये होते हैं ऑर्गेनेल्स आर द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। क्या होते हैं ऑर्गेनेल्स, क्या होते हैं हमारे यहाँ पे जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैं इसको लिख देता हूँ, क्या होते हैं, लिविंग पार्ट होते हैं हमारे सेल के। सेल के लिविंग पार्ट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। हैव अ डिफिनिट शेप स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। टू कीप देयर फंक्शन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर दिस ऑर्गेनेल्स यूज मेम्ब्रेन बाउंड लाइक स्ट्रक्चर विथ इन देमसेल्व्स।
सम ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल्स आर, कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स को देख लेते हैं। क्या है फर्स्ट हमारा, क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एक तरीके का ऑर्गेनेल्स है। और इसके फंक्शन को देख लेते हैं। इट इज ए नेटवर्क ऑफ टुलसुलर मेम्ब्रेन connected at one end to the nucleus and the other end to the plasma membrane। मतलब कि एक एंड इसका जो है कि न्यूक्लियस से कनेक्टेड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, और सेकेंड पार्ट इसका किससे कनेक्टेड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको ईआर शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, अदर टू टाइप, दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन क्या है हमारा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको आरईआर बोलते हैं, और सेकंड वन क्या है हमारा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको एसीआर बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है कि हम थोड़ा फंक्शन ऑफ ईआर देख लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन देख लेते हैं कि इसका क्या फंक्शन है। इसका फंक्शन क्या है, इट फॉर्म द सपोर्टिंग स्केलेटन फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। सपोर्टिंग स्केलेटन फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, साथ साथ में क्या है, इट प्रोवाइड्स ए पाथवे फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूक्लियर मटेरियल। न्यूक्लियर मटेरियल का जो है कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक पाथवे भी प्रोवाइड करता है हमारा, क्या है हमारा, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकंड क्या है, इट प्रोवाइड सरफेस फॉर द वेरियस एंजाइमेटिक रिएक्शन। ठीक है, ये इसका हमारा बेसिक फंक्शन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। नेक्स्ट वन क्या है, इसमें राइबोसोम्स को देख लेते हैं। क्या है, इट सिंथेसिस प्रोटीन। क्या राइबोसोम्स का मेन काम क्या है, ये सिंथेसिस करता है प्रोटीन का, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर में इस तरीके से पूछ देता है कि कौन सा सेल का पार्ट है जो प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, राइबोसोम। ठीक है, एंड द ईआर सेंट दिस प्रोटीन, ये जब प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाता है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सेंट इस प्रोटीन को कहाँ सेंड कर देता है, सेंट इन वेरियस पार्ट ऑफ द सेल, वेयर एसीआर, जो एसीआर जिसका फुल फॉर्म क्या था हमारा, एसीआर का फुल फॉर्म का क्या था हमारा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है, हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ फैट्स। ठीक है, जहाँ पे जो है कि एसीआर है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हेल्प करता है हमको क्या, फैट्स के फॉर्मेशन में। इसके बाद से इसके कुछ फंक्शन को देख लेते हैं। क्या हमारा प्रोटीन, फंक्शन ऑफ दिस प्रोटीन्स एंड फैट्स, इनका फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन एंड फैट जिसको लिपिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोटीन्स और फैट को कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं, लिपिड बोलते हैं। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूछिएगा कि प्रोटीन एंड फैट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, लिपिड बोलेंगे। हेल्प्स इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, दिस प्रोसेस इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस प्रोसेस क्या होता है, इसमें क्या होता है हमारा, इसमें होता है क्या है, दिस प्रोसेस प्रोटीन एंड फैट लिपिड हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हमारे प्रोटीन और जो फैट है हेल्प करते हैं, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्या इसमें, सम ऑफ द प्रोटीन एंड द फैट फंक्शन एज ए एंजाइम एंड हार्मोन्स। ठीक है, इस तरीके से देख रहे हैं ना, कुछ हमारे प्रोटीन और फैट क्या होते हैं, कुछ हमारे प्रोटीन और फैट क्या होते हैं, ये एज ए वर्क करते हैं एंजाइम, और साथ ही साथ में हार्मोन्स के फॉर्म में वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्या इसमें देख लेते हैं, क्या है एसीआर। ठीक है, एसीआर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, प्लेस ए क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन एंड ड्रग्स। ठीक है, ये जो है कि डिटॉक्सिफाई करता है बहुत सारे पॉइजन और ड्रग्स को। अब नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इसमें क्या है, इसमें हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, पार्ट क्या है हमारा, सेल ऑर्गेनेल्स का, इसी के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, हम सेल ऑर्गेनेल्स को देख रहे हैं। इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, गोल्गी एपरेटस। ठीक है, एपरेटस देख लेते हैं। क्या है, इट इज फाउंड इन द मोस्ट सेल्स, बहुत सारे सेल्स में पाया जाता है। इट इज अनदर पैकेजिंग ऑर्गेनेल लाइक द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, it gathers simple molecules and combines them to make molecules that are more complex। तो गोल्गी एपरेटस का हमारा काम क्या होता है कि कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके क्या बना देता है, इन मॉलिक्यूल्स को आपस में कनेक्ट करके ये एक तरीके का कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना देता है। ये हमारा गोल्गी एपरेटस का काम होता है। इसके बारे में और कुछ देख लेते हैं। क्या है, it then takes those big molecules, packages them in vessels and either stores them for faster use or send them out of the cell। ठीक है, ये इसका हमारा काम होता है गोल्गी एपरेटस का। कुछ अदर फंक्शन देख लेते हैं गोल्गी एपरेटस के क्या होते हैं। ये सारे के सारे क्या है, इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारे एनसीईआरटी से के बुक से लिए गए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इतना मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो कि वीडियोस को देख के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इस तरीके से मानिए मेरे चैनल का ग्रोथ भी नहीं होगा। तो आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इट इज ए फंक्शन इंक्लूड्स द स्टोरेज मॉडिफिकेशन एंड द पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द वेसल्स। ठीक है, नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या है, इट इज आल्सो द ऑर्गन एल that builds
लाइजोसोम्स, सेल्स डाइजेशन मशीन। ठीक है, ये हमारा दो फंक्शन है किसका, गोल्गी एपरेटस का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा सेल ऑर्गेनल्स क्या है, इसको बोलते हैं लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स के बारे में देख लेते हैं। इट इज ए काइंड ऑफ वास्ट, इज ए काइंड ऑफ वास्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। क्या है हमारा लाइजोसोम्स, क्या है लाइजोसोम्स को बोलते हैं हमारा वास्ट डिस्पोजल सिस्टम। ठीक है, वास्ट डिस्पोजल सिस्टम। ठीक है, वास्ट डिस्पोजल सिस्टम क्या है हमारा, ये लाइजोसोम्स। इट हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल। जो भी फॉरेन मटेरियल सेल्स के अंदर में आ जाते हैं उनको क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है। इसीलिए क्या बोलते हैं, ये जो होता है एक तरीके का वास्ट डिस्पोजल सिस्टम होता है। ओल्ड ऑर्गन सेल्स एंड अप इन द लाइजोसोम्स। साथ ही साथ में जो ओल्ड पुराने हमारे ऑर्गेन सेल्स होते हैं इनको भी क्या होता है, ये लाइजोसोम्स में जाके खुद को खत्म कर लेते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको सुसाइड वेस भी बोलते हैं। लाइजोसोम्स को क्या बोलते हैं, सुसाइड वेस भी बोलते हैं। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, व्हेन द सेल गेट डैमेज लाइजोसोम्स मेक ब्रस्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल्स, देयरफॉर लाइजोसोम्स आर आल्सो नोन एज द सुसाइड वेस ऑफ द सेल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा ऑर्गेनेल्स क्या है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। इसको देख लेते हैं। इट इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से इसको जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। क्या होता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस केमिकल एक्टिविटीज हेडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जिसका फुल फॉर्म क्या है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। अब थोड़ा सा एटीपी के बारे में देख लेते हैं। क्या है, एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। द बॉडी यूसेस एनर्जी आर स्टोर इन द एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर द मैकेनिकल वर्क। ठीक है, कुछ समझाने योग्य इसमें है नहीं, बस सिंपल सी लैंग्वेज में इसको समझा दिया गया है। नेक्स्ट क्या है इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया और द स्ट्रेंज स्टोरेज ऑर्गेनेल्स। ठीक है, स्टोरेज ऑर्गेनेल्स इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए एंड द राइबोसोम्स। क्या इसको स्टोरेज नहीं, सॉरी, स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स बोलते हैं इसको। क्यों, क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए होता है, साथ ही साथ में राइबोसोम होता है। तो एक इंपॉर्टेंट बात हमको क्या पता चला यहाँ से, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके पास खुद का एक डीएनए होता है और साथ ही साथ में राइबोसोम होता है। तो ये प्रॉपर्टी किसके पास होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास होती है। तो मैं फिर से इन चीज को रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। तो अगर पेपर में आपके पूछ दे कि कौन सा ऑर्गेनेल्स है हमारे सेल्स का जिसको जो है कि स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स के नाम से जानते हैं, तो क्या हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक देयर उन प्रोटीन। ठीक है, इस तरीके से जब इसके पास खुद का राइबोसोम है, डीएनए है, तो ये खुद का प्रोटीन भी मैन्युफैक्चर कर लेता है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्या हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। एंड द रेड ब्लड सेल्स ऑफ मेमल्स, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं मेमल्स से एंड द हायर एनिमल्स, इनमें जो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है मैं इसको टिक कर देता हूँ। ठीक है, कि इसके बारे में बोला जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट। कहाँ पे एब्सेंट होता है, बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। साथ ही साथ में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं हमारे, जो मेमल्स हो गए या हायर एनिमल्स, यहाँ पे जो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा ऑर्गेनल्स क्या है, हमारा सेंट्रिओल्स है। इसको देख लेते हैं क्या होता है। इट इज अ माइक्रो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। सेंट्रिओल्स आर कंसर्न विद द सेल डिवीजन। किससे, सेल डिवीजन कौन करता है, हमारा सेंट्रिओल्स जो होता है सेल डिवीजन करता है, और इंपॉर्टेंट है। इट इनिशिएट सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को स्टार्ट कौन करता है, ये करता है हमारा सेंट्रिओल्स, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनल्स क्या है, प्लास्टिड्स है। प्लास्टिड्स है, इसमें क्या है, दे आर द प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। किसमें, पी से प्लांट होता है, साथ ही साथ में इसमें भी पी है। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा, दोनों कनेक्टेड है, कि प्लांटिड्स और प्लांट सेल में ही बस पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। दे आर टू टाइप, दो तरीके के होते हैं प्लास्टिड। प्लेयर क्या है, क्रोमोप्लास्टिस। क्रोमोप्लास्टिस हो गया, क्या होता है, इसको कलर प्लास्टिड्स भी बोलते हैं। और सेकंड क्या है, ल्यूकोप्लास्ट, इसको कहते हैं व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड भी बोलते हैं। तो जो क्रोमोप्लास्ट होता है, ये क्या होता है, इम्पार्ट कलर टू द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। जो फ्लावर और फ्रूट्स को अपने डिफरेंट टाइप के कलर्स मिलते हैं, किससे मिलते हैं, हमारे क्रोमोप्लास्ट से मिलते हैं। और क्रोमोप्लास्ट क्या एक तरीके का प्लास्टिड्स है। और प्लास्टिड्स किस में पाया जाता है, ओनली जो होता है प्लांट में पाया जाता है। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, लेकोप्लास्ट है। क्या है, आर इन विच स्टार्च, ऑयल एंड द प्रोटीन आर स्टोर। ये कहाँ पाया जाता है, जहाँ पे स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन को स्टोर किया जाता है, वहीं पे हमारा लेकोप्लास्ट पाया जाता है। नेक्स्ट थोड़ा प्लास्टिड के बारे में देख लेते हैं। प्लास्टिड आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग इज दैट दे हैव द पावर टू डिवाइड एज दे कंटेन डीएनए, आरएनए एंड द राइबोसोम्स।
तो इस तरीके से देख रहे हैं ना, प्लास्टिड नाम का एक ऑर्गेनेल्स है जो बस जो है कि हमारे प्लांट में पाया जाता है, और इसमें साथ साथ में क्या है, इसमें डीएनए भी है, साथ ही में आरएनए भी है, और इसमें राइबोसोम्स भी होता है। इस तरीके से खुद को रिप्लिकेट कर पाता है। नेक्स्ट वन क्या है इसमें, इसमें देख लेते हैं, प्लास्टिड कंटेन द पिगमेंट क्लोरोफिल डेट नोन एज द क्लोरोप्लास्ट, इट्स द साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो इस तरीके से देख रहे हो ना, जो क्लोरोप्लास्ट या हमारा क्लोरोफिल है कहाँ पे, प्लास्टिड्स में ही पाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं फिर से इस चीज को रिपीट करता हूँ कि जो क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, ये कहाँ पाया जाता है, हमारे प्लास्टिड्स में ही पाया जाता है। इसके बाद से थोड़ा और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, इसमें द एवो मेंशन ऑर्गेनेल्स आर लिविंग पार्ट ऑफ द सेल बट देयर आर सम नॉन लिविंग। जितने भी हमारे ऊपर मेंशन किया सबके सब क्या थे, हमारे लिविंग पार्ट ऑफ द सेल थे, सेल के लिविंग पार्ट थे। कुछ ऐसे भी होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग पार्ट्स होते हैं, उनको क्या, कौन कौन से हैं, सेल लाइक द वेकोल्स एंड द ग्रेनुअल्स। ये दोनों क्या है, हमारे दोनों के दोनों क्या है, नॉन लिविंग है, ठीक है। नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल है, कौन कौन है हमारे, इनका नाम क्या है, वेकोल्स है, साथ ही साथ में क्या है, ग्रेनुअल्स है। अब इनको देख लेते हैं, हमारा वेक्यूल्स क्या होता है, इट इज ए फ्लूइड फील्ड स्पेस एनक्लोज बाय द मेम्ब्रेन, इट इज ए स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड्स और द लिक्विड कंटेंट्स, इट स्टोर्स एक्सेस वाटर, मिनरल्स, फूड सब्सटेंस, पिगमेंट एंड द वास्ट प्रोडक्ट। ठीक देख रहे हैं ना, जो भी हमारा एक्सेस में होगा, जैसे कि वाटर एक्सेस में हो गया, मिनरल्स हो गए, फूड सब्सटेंस हो गए, पिगमेंट्स हो गए, वास्ट हो गए, ये सब के सब कहाँ स्टोर होते हैं, हमारे वेक्यूल्स में स्टोर होते हैं। इट इज साइज इन एनिमल इज स्मॉल, एनिमल में क्या होता है, इसका साइज स्मॉल होता है, साथ ही साथ में क्या होता है, प्लांट पे क्या होता है, ये बिग होता है, प्लांट पे बड़ा होता है। मेनी सब्सटेंस ऑफ इंपॉर्टेंस इन द लाइफ ऑफ द प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन द वैक्यूल्स। एक तरीके से देखना, वैक्यूल्स क्या हमारा क्या, एक तरीके का स्टोरेज, STORAG, स्टोरेज हाउस है हमारा सेल का। सेल का स्टोरेज हाउस किसको बोलेंगे, हमारा इसको बोलेंगे वैक्यूल्स को। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, वैक्यूल्स, वैक्यूल्स क्या है, हमारे स्टोरेज हाउस है सेल के। आप लोग जो है कि इसको कहीं याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। दे आर दिस एमिनो एसिड्स, सुगर्स, इट आल्सो कंटेन वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन। बहुत चीजों को ये स्टोर करता है, डेट मीन्स कि जो भी स्टोरेज का काम होता है सेल्स का, कौन करता है, वेक्यूल्स करता है। अब ग्रेनुअल्स को देख लेते हैं, ये क्या होता है, इट इज नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, इट स्टोर्स फैट, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। साथ ही साथ में जो फैट हो गया, प्रोटीन हो गया और कार्बोहाइड्रेट्स को कौन हमारा ये स्टोर करता है, ये करता है ग्रेनुअल्स, ठीक है। ग्रेनुअल्स हमारा जो है कि इन सभी चीजों को स्टोर करता है हमारा, ठीक है। ये देख लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, एक्सेस फूड हो गया, इसको कौन स्टोर करता है, इसको स्टोर करता है वेक्यूल्स। जबकि हमारा फेट हो गया, प्रोटीन हो गया और कार्बोहाइड्रेट्स, इनको कौन स्टोर करता है, इसको स्टोर करता है हमारा ग्रेनुअल्स, ठीक है। ग्रेनुअल्स इनको स्टोर करता है। इस तरीके से हमने जो है कि जो भी हमारे इंपॉर्टेंट जो है कि ऑर्गेनेल्स थे सभी को देख लिया। आप हम क्या देखेंगे, सेल न्यूक्लियस को देख लेते हैं, जो कि हमारा सेल्स का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसको एक बार देख लेते हैं। द सेल न्यूक्लियस एक्ट्स लाइक द ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। ब्रेन ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, सेल के जो न्यूक्लियस है उसको क्या बोलते हैं, ब्रेन बोलते हैं। इट हेल्प्स कंट्रोल ईटिंग, मूवमेंट एंड द रिप्रोडक्शन। क्या क्या, ईटिंग को, मूवमेंट को, साथ ही साथ में क्या, रिप्रोडक्शन को, तीनों चीजों को कौन कौन, इस तरीके से देख रहे हैं ना, हमारा जो है कि जो भी, फिर से मैं पढ़ देता हूँ न्यूक्लियस के बारे में। तो सेल न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, हमारे ब्रेन बोलते हैं सेल का। साथ ही साथ में क्या होता है, सेल न्यूक्लियस एक्ट लाइक द ब्रेन ऑफ द सेल, इट हेल्प्स कंट्रोल ईटिंग, मूवमेंट एंड द रिप्रोडक्शन। नॉट ऑल सेल्स हैव ए न्यूक्लियस, सभी सेल्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता है। द न्यूक्लियस कंटेन्स द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। अब देख लेते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो पहला क्या हमारा कंपोनेंट है, न्यूक्लियर एनवलप होता है। न्यूक्लियर एनवलप होता है न्यूक्लियस के अंदर। इसमें क्या होता है, इट सराउंड द न्यूक्लियस एंड ऑल ऑफ इट्स न्यूक्लियर न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है। मतलब जो भी इसके अंदर जो भी हमारे न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, सराउंड द न्यूक्लियस एंड ऑल इट्स कंटेंट, जो भी कंटेंट्स होते हैं वो न्यूक्लियस होता है, सबको कौन सराउंड करता है, न्यूक्लियर एनवलप सराउंड करता है। इसके बाद से नेक्स्ट क्या होता है, हमारा क्रोमेटिन होता है। क्रोमेटिन होता है जो किसमें पाया जाता है, हमारा न्यूक्लियस में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, व्हेन द सेल इज रेस्टिंग स्टेट देयर इज समथिंग कॉल्ड द क्रोमेटिन इन द न्यूक्लियस। क्रोमेटिन इज मेड अप ऑफ डीएनए, आरएनए एंड द न्यूक्लियस प्रोटीन, ठीक है। किससे बना होता है, डीएनए, आरएनए और न्यूक्लियस प्रोटीन से बना होता है। साथ ही साथ में क्या होता है, डीएनए एंड द आरएनए आर द न्यूक्लियस acids inside the cell. When the cell is going to divide, the chromatin become very compact. क्या होता है, जब सेल जो कि डिवाइड करने के लिए तैयार होता है तो उस समय क्या होता है, क्रोमाटिन क्या होता है, बहुत ही कॉम्पैक्ट हो जाता है। एक कंडेंस व्हेन द क्रोमाटिन कम्स टुगेदर
वी कैन सी द क्रोमोसोम्स। ठीक है, इसके बाद से क्या होता है, क्रोमोसोम्स देख लेते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट हमारा क्या है, क्रोमाटिन क्या था हमारा, ये भी हमारा न्यूक्लियस का कंपाउंड था। इसके बाद से क्या है, क्रोमोसोम भी हमारा न्यूक्लियस में पाया जाता है। इसके बारे में देख लेते हैं हम। क्रोमोसोम को देख लेते हैं। क्रोमोसोम्स मेक ऑर्गेनिज्म व्हाट दे आर। ठीक है, दे कैरी द इंफॉर्मेशन यूज टू हेल्प ए सेल ग्रो, थ्राइव एंड रिप्रोड्यूस। हम जो दिखते हैं ना, वो हम क्रोमोसोम्स के कारण ही दिखते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है जिसमें सारे के सारे इंफॉर्मेशन होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ देख लेते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन। क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ डीएनए, किससे बने होते हैं, डीएनए से बने होते हैं। साथ ही में क्या होता है, सेगमेंट्स ऑफ द डीएनए इन ए स्पेसिफिक पैटर्न्स आर कॉल्ड जीन्स। क्या, जब हमारे जो क्रोमोसोम्स के जी जो डीएनए होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स में आ जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको जेन्स बोलते हैं। इन प्रोलेरेट्स डीएनए फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्मा इन एन एरिया कॉल्ड द न्यूक्लियोइड। ठीक है, इसमें से फ्लोएट करते हैं। इसके बाद क्या है, क्रोमोसोम्स आर नॉट ऑलवेज विजिबल, दे यूजुअली सीट अराउंड अनकॉइल्ड एंड लूज शेयर्ड कॉल्ड द क्रोमेशन। ठीक है, when it is a time for all the cells to reproduce, they condense and wrap up very tightly the tightly round DNA in the chromosomes। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट होगा हम उन चीजों को रुक के बता देंगे आपको। द क्रोमोसोम्स आर यूजुअली फाउंड इन पेयर्स। क्या, पेयर्स में पाए जाते हैं। इसके साथ इंपॉर्टेंट क्या है, ह्यूमन बीइंग्स प्रोबेबली है 46। ह्यूमन के पास कितना होता है हमारा, 46 होता है क्रोमोसोम्स, जो कि 23 का पेयर्स होता है। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, इंपॉर्टेंट क्या है कि जो पीस होता है, मटर होता है, इसके पास कितने होते हैं, 12 होते हैं। डॉग के पास कितने होते हैं, 78 होते हैं। तो आपको इन सभी चीजों को ना एकदम याद कर लेना है, क्योंकि हमारे ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन यही चाहते हैं कि जो मटर होता है इसके पास कितने होते हैं, हमारे क्रोमोसोम 12 होते हैं। और डॉग के पास कितना होता है, 78 होता है हमारे डॉग के पास क्रोमोसोम। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज नॉट रिलेटेड टू द इंटेलिजेंस और कम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्रिएचर। मतलब कि यदि किसी के पास क्रोमोसोम की संख्या ज्यादा है तो ऐसा नहीं है कोई इंटेलिजेंट हो जाएगा। मतलब क्रोमोसोम जो है कि इंटेलिजेंसी पर डिपेंड नहीं करता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारा न्यूक्लियोस देख लेते हैं, जो कि हमारा न्यूक्लियस का पार्ट है। क्या है, इट इज अ डेंस स्फेरिकल ग्रेन्युल कंटेंट विद इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है। इट इज साइज रिलेटेड टू द सिंथेसिस activity of the cell. Neuron cell have a comparatively large nucleate than those cells have no synthetic activity. The nucleus store proteins। ठीक है, न्यूक्लियस क्या करता है, हमारा प्रोटीन को स्टोर करता है। अब हमने जो है कि न्यूक्लियस को देख लिया, इसके बाद हम सेल डिवीजन के प्रोसेस को देख लेते हैं, किस तरीके से हमारा सेल का डिवीजन होता है। इसमें क्या है, ऑर्गेनिज्म ग्रो एंड रिड्यूस थ्रू सेल डिवीजन। प्लांट्स कंटिन्यूज टू ग्रो बाय द सेल डिवीजन ऑल देयर लिव्स। मतलब प्लांट्स का क्या होता है, पूरे लाइफ जो है कि सेल डिवीजन होता रहता है, जिससे कि उनका हमेशा ग्रो होता रहता है, ग्रोथ होता रहता है। बट इन द मोस्ट एनिमल्स सेल्स डिवाइड मोर स्लोली वंस द बॉडी टेक्स शेप। देयर आर टू मेथड्स ऑफ द रिप्लिकेशन। पहला क्या है, मिटोसिस और मेसोसिस है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिटोसिस और मेसोसिस क्या है। इस तरीके से पेपर में आपको पूछता क्या है कि मिटोसिस और साथ ही साथ में मेसोसिस क्या है। तो ये दोनों क्या है, हमारे दोनों के दोनों सेल डिवीजन के प्रोसेस है। ठीक है, दो मेथड्स है जिनके थ्रू हमारा सेल्स डिवाइड होता है। तो फर्स्ट वन को देख लेते हैं, हमारा क्या है, मिटोसिस है। इसको देख लेते हैं। द मेन थीम ऑफ दिस रिप्लिकेशन इज दैट मिटोसिस इज द सिंपल डुप्लीकेशन ऑफ द सेल एंड ऑल ऑफ इट्स पार्ट्स। ठीक है, सिंपल डुप्लीकेशन ऑफ द सेल एंड ऑल इट्स पार्ट्स है मिटोसिस। इसके बाद क्या है, इट डुप्लीकेट्स इट्स डीएनए एंड द टू न्यू सेल्स, जिसको क्या बोलते हैं, डॉटर सेल्स, हैव द सेम पीसेस and the genetic code. Beyond the idea that the two identical cells are created, क्या होता है, two identical cells are created. There are 5 steps in this process. You should remember them. किसको, पामाटी। ठीक है, PMATI, पामाटी के थ्रू जो है कि इन प्रोसेस को, जिसमें 5 स्टेप होते हैं, इनको आप याद कर सकते हो। पहला क्या हमारा प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टेलोफेज है और इंटरफेज है। अब इन फेजेस को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। क्या है, प्रोफेज में क्या होता है, ए सेल गेट द आइडिया डेट इट इज टाइम टू डिवाइड। प्रोफेज में क्या होता है, स्टार्ट का फेज होता है। इसमें क्या होता है, सेल्स को आइडिया मिल जाता है कि अब उसको डिवाइड होने का टाइम आ गया है। First, it has to get everything ready. Cells need to duplicate DNA, get certain pieces in the right position, जिसको क्या बोलते हैं, centrioles बोलते हैं, and the generally prepare the cells for the process of mitosis division. नेक्स्ट क्या होता है, मेटाफेज होता है। इसमें क्या होता है, द डीएनए लाइंस अप अलोंग सेंट्रल एक्सिस एंड देन डीएनए कंडेंस इनटू द क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है, वो एक सेंट्रल एक्सिस के थ्रू जो होता है, जितने भी हमारे डीएनए होते हैं लाइन अप हो जाते हैं। इसके बाद से क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, हियर द सेपरेशन बिगिंस, हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स आर पुल्ड टू वन साइड एंड द सेल्स हाफ गो टू द अदर वे।
अच्छा, इसमें कुछ समझाने वाला चीज़ है नहीं, ठीक है? जो चीज़ें लिखी हुई हैं एकदम स्पष्ट रूप से लिखी हुई हैं, आप इसको एक बार पढ़ के या सुन के चीज़ों को याद कर लोगे। नेक्स्ट क्या हमारा टेलीफेज है, इसमें क्या है, नाउ द डिवीजन इज फिनिशिंग अप, वी हैव नाउ टू सेपरेट सेल्स ईच विद द हाफ ऑफ द ओरिजिनल डीएनए। इसके वजह से क्या होता है, इंटरफेस होता है, इसमें क्या होता है, इट इज अ नॉर्मल स्टेट ऑफ द सेल, ठीक है? नॉर्मल स्टेट हमारा क्या होता है, इंटरफेस होता है। इसके वजह से जो नेक्स्ट हमारा सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है, इसको क्या बोलते हैं, मेयोसिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इट इज फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द मेन थीम ऑफ द मेसोसिस इज दैट देयर आर टू सेल डिविजन्स, ठीक है? फर्स्ट वन क्या है, मेटोसिस हैज वन डिवीजन एंड द मेसोसिस हैज द टू डिविजन्स। इन द प्रोसेस फोर सेल्स आर क्रिएटेड, कितने, चार सेल हमारे क्रिएट होते हैं। वेयर देयर वाज ओरिजिनली वन, जहाँ पे एक सेल था वहाँ पे क्या हमारे चार सेल नए क्रिएट हो जाते हैं। इसके बाद से क्या है, मेसोसिस के बारे में और देख लेते हैं। हैपन व्हेन इट्स टाइम टू रिप्रोड्यूस एन ऑर्गेनिज्म। द स्टेप्स ऑफ द मेसोसिस आर वेरी सिंपल। क्या होता है, व्हेन यू ब्रेक इट डाउन इट जस्ट टू पामातीस। जब हमारा क्या होता है, मिटोसिस होता है तो हमको दो सेल्स मिलते हैं इस तरीके से, वन सेल डिवाइड होकर दो होता है। लेकिन इसके बाद से क्या होता है, जब हमारा मेसोसिस होता है तो इसके थ्रू क्या होता है, द इंटरफेस दैट हैपेंस बिटवीन द टू प्रोसेस इज वेरी शॉर्ट एंड द डीएनए इज नॉट डुप्लीकेटेड। मेसोसिस इज द ग्रेट प्रोसेस that shuffles the cell genesis around instead of creating two new cells with equal numbers of chromosomes like mitosis। इसके बाद से देखिए हमारा क्या, हमारा ये हमारा पेरेंट सेल हो गया, इसमें क्या हुआ, डीएनए रिप्लिकेट्स हुए, ठीक है? इसके बाद से क्या हुआ, हमारा पे यहाँ पे मिटोसिस हुआ, इसके थ्रू क्या हुआ, दो डॉटर सेल्स बने, यहाँ पे दो सेल्स का डिवीजन हो गया। इसके बाद से क्या होता है, हमारा ये दो सेल्स जो है तो डॉटर सेल्स बने, ये आपस में डिवाइड होकर क्या होते हैं, दो न्यू बना देते हैं, यहाँ पे दो न्यू और यहाँ पे फोर चार डॉटर सेल्स हो जाते हैं। अब इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं, द सेल डज सेकेंड डिवीजन सून आफ्टर द फर्स्ट, दिस सेकेंड डिवीजन डिवाइड द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स इन हाफ। साइंटिस्ट कॉल दिस प्रोसेसेस मेसोसिस 1 एंड 2 बट इज जस्ट टू पमातिस। मेसोसिस 1 को देख लेते हैं, क्या है, दिस बेसिकली ए लाइफ PMAT pamatis of regular mitosis, pair of the chromosomes are lined up at the center of the cell and then pulled to each other. Meiosis is a bit different because there are something called the crossing over happen with the DNA. This crossing over is an exchange of genes. The genes are mixed up, not resulting in a perfect duplicate like mitosis. The cell divides having two new cells with a pair of the chromosomes each. Since this is a meiosis, there is a very short interface and the division begins again। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं पढ़ने के लिए, समझने के लिए। नेक्स्ट है हमारा मेसोसिस 2 को देख लेते हैं। इन दिस डिवीजन द डीएनए दैट रिमेन्स इन द सेल begins to condense and form a short chromosomes and the center of the cell and the centrioles are in the position for the duplication. Each one splits into the two pieces. They don't divide up the DNA between the cells, they split the DNA that exists. Each daughter cell will get one half of the DNA needed to make a functioning cell. When it's all over, we left with the four haploid cell, means half the regular number, that are कल क्या होता है, जिसको gametes बोलते हैं। The eventual purpose of these gametes will be to find other gametes with which they can combine। सॉम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग सेल्स, कुछ सेल्स के बारे में अब मैंने सब कुछ पढ़ लिया, उसके बाद से कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स के बारे में देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है हमारे, इसमें क्या है, नर्व सेल इन एनिमल्स आर द लॉन्गेस्ट सेल, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है। क्या है, जो नर्व सेल होता है हमारे एनिमल्स के, ठीक है, वो क्या होता है, हमारा लॉन्गेस्ट सेल होता है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, नर्व सेल इज द इन द एनिमल इज द लॉन्गेस्ट सेल। इसके बाद से क्या है हमारा, स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल क्या है हमारा, रेड ब्लड सेल जो होता है हमारा, क्या है, सबसे छोटा ब्लड सेल है, सेल है हमारे बॉडी का। लार्जेस्ट ह्यूमन सेल क्या होता है, फीमेल ओवम, ठीक है, फीमेल ओवम होता है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, फर्स्ट देखा कि जो नर्व सेल होता है एनिमल्स में सबसे बड़ा सेल होता है, साथ ही में क्या होता है, ह्यूमन की जब बात करते हैं तो सबसे छोटा सेल क्या होता है, रेड ब्लड सेल होता है। वहीं पे जब सबसे बड़े सेल की बात करते हैं तो क्या होता है, फीमेल का ओवम होता है। इसके वजह से क्या है, द सिंगल लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड क्या है हमारा, ऑस्ट्रिच है। The smallest cell are those of the mycoplasma. The smallest cell are those of the किसमें, mycoplasma के बने होते हैं ये। Every minute about 3 million cells is on our body die, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है ये। फिर से क्या होता है, सीवियर ट्यूब इन प्लांट्स एंड द मैच्योर मेमेलियन रेड ब्लड सेल डू नॉट हैव ए न्यूक्लियस। किसके पास होता है, जो सीवन ट्यूब होता है प्लांट्स का, साथ ही साथ में क्या होता है, जो मैच्योर मेमेलियन रेड ब्लड सेल होता है उनमें हमारा न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है।
द रेड ब्लड सेल कैरीज रेस्पिरेटरी गैसेस। क्या होता है, जो हमारा रेड ब्लड सेल होता है, जो भी हमारे रेस्पिरेटरी गैसेस होते हैं, जैसे CO2 हो गया, उसका ट्रांसपोर्ट, O2 का ट्रांसपोर्ट, ये कौन करता है, हमारा रेड ब्लड सेल ही इसको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ, सीवन सेल्स इन प्लांट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। क्या होता है, जो सीवे सेल्स होते हैं हमारे, क्या करते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं इनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसके बाद से क्या होता है, जो लाइसोमोल एंजाइम्स ऑफ द स्पर्म सेल डाइजेस्ट द लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ द ओवियम एग that the sperm is able to enter the womb। ठीक है, इसके बाद क्या है, ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द tadpole into the frog the embryonic tissues like the gills and the tails are digested by the lysosomes। क्या होता है, इस तरीके से देखते हो ना, पहले क्या होता है, हमारा टेडपोल होता है इस तरीके से, इसके बाद से क्या होता है, ये बड़ा हो गया हमारा फ्रॉग टाइप का बन जाता है। तो ये टेडपोल क्या होता है, पानी में रहता है, पूरा मछली टाइप का होता है, लेकिन इसके बाद से क्या होता है, फ्रॉग जब बनता है तो क्या होता है, जमीन पर भी और पानी दोनों में रहता है। तो किस तरीके का प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ टेडपोल इनटू द फ्रॉग द एम्ब्रॉयनिक टिश्यूज क्या क्या होते हैं, गिल्स हो गए, साथ ही साथ में टेल्स होते हैं, इनको कौन डाइजेस्ट कर लेता है, डाइजेस्टेड बाय द लाइजोसोम्स। इसका क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया कंटेंट डीएनए करता है, हेंस केपेबल ऑफ रिप्लिकेशन। इसके बाद क्या है, मैट्रिक्स इज ए ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस सेमी फ्लूइड सब्सटेंस इन इट्स एक्टिव स्टेट, इट रिमेन्स सैचुरेटेड विद वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा देखिए, जो प्लांट सेल का स्ट्रक्चर दे रखा है यहाँ पे, इसमें देख ले थोड़ा सा, यहाँ क्या होता है, सेल वॉल पर ज्वाइनिंग सेल हो गया, ये वॉकुल हो गया यहाँ पे, प्राइमरी पीट हो गया यहाँ पे, टोनोप्लास्ट हो गया, इस एरिया को बोलते हैं, साइटोसोल हो गया, फिर क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये सभी के सभी हैं जो हमारे। इसके बाद से क्या है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये हमारा क्या हो गया, गोल्गी ऑपरेटस हो गया, ये क्या है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो ऑलरेडी मैंने ऊपर बताया आपको। इसके बाद से क्या है हमारा, इसके बाद से नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा न्यूक्लियस है इसमें, उसके बाद से क्या है, न्यूक्लियस के बाद से नेक्स्ट हमारा क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके बाद से क्या है, मिडिल लेमिना है, सेल वाले क्या है हमारे, सभी सभी हमारे जो है कि प्लांट्स के सेल्स के पार्ट हैं। ना हम कंपैरिजन कर लेते हैं कि क्या क्या सिमिलरिटीज है हमारे किसके बीच में, प्लांट के बीच में, सेल्स के बीच में और एनिमल सेल्स के बीच में। तो पार्ट ऑफ सेल यहाँ लिखा हुआ है, साथ ही साथ में प्लांट और एनिमल में जो सिमिलरिटीज हैं और डिसिमिलरिटीज वहाँ पे लिखा हुआ है। सेल मेम्ब्रेन्स क्या होता है, प्लांट में प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल में प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो क्या होता है, ये भी प्रेजेंट होता है प्लांट में, जबकि प्रेजेंट बट एब्सेंट इन आरबीसी। जो रेड ब्लड सेल होता है और एम्ब्रॉयनिक सेल, इनमें क्या होता है, ये प्रेजेंट नहीं होता है। राइबोसोम्स क्या होता है, प्रेजेंट होता है दोनों में। इसके साथ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, प्लांट में प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल की जब बात करते हैं तो क्या होता है, प्रेजेंट बट एब्सेंट। इसमें आरबीसी और बैक्टीरिया में क्या होता है, प्रेजेंट नहीं होता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो क्या होता है, प्रेजेंट होता है प्लांट में, जबकि एनिमल में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, लेकिन एब्सेंट किसमें होता है, मैच्योर आरबीसी में। न्यूक्लियस में क्या होता है, तो दोनों में प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ में ग्रेनुअल्स क्या होते हैं, दोनों में प्रेजेंट होते हैं हमारे। इसके साथ साथ क्या है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन द मैच्योर मेमेलियन रेड ब्लड सेल्स एंड सीवे ट्यूब्स इन द फोलेम टिश्यूज ऑफ द वास्कुलर ट्यूब। ये ऑलरेडी हमने ऊपर इन चीज को देखा है। अब हम थोड़ा सा प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के बारे में देख लेते हैं, कुछ और सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटीज को यहाँ पे। पहला क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, इसका इलिप्टिकल शेप का होता है, जबकि न्यूक्लियस इसका क्या होता है, एनिमल का राउंडेड होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, फ्यूअर होते हैं प्लांट्स में, लेकिन इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया न्यूमेरस होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। प्लांट सेल डू नॉट ब्रस्ट इफ प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जबकि क्या होते हैं, जब एनिमल सेल्स को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है, ब्रस्ट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, सेंट्रिओल्स एब्सेंट एक्सेप्ट इन द लोअर प्लांट्स, इसमें क्या होता है, सेंट्रिओल जो होता है प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्या है, स्पाइंडल फॉर्म ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इज ए एनेस्ट्रल टाइप, इसमें क्या होता है, स्पाइंडल फॉर्म ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इज ए एम्फीस्ट्रल टाइप। ठीक है, इसके बाद से क्या होता है, गोल्गी बॉडी हैज ए डायस्टोम्स होते हैं, जबकि क्या होता है, इसमें गोल्गी एपरेटस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, लाइजोसोम्स रेयर होता है, इसमें क्या होता है, लाइजोसोम्स प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। ग्लाइकोसोम्स क्या होता है, प्रेजेंट होता है, इसमें क्या होता है, ग्लाइकोसोम्स एब्सेंट होता है। इसमें क्या होता है, क्रिस्टल ऑफ द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आकर इनसाइड, इसके अंदर होते हैं, जबकि इसमें क्या होता है, क्रिस्टल डू नॉट अकर। इसके बाद से क्या है, एडजेसेंट सेल कनेक्टेड थ्रू द प्लाज्मोडेमेटा बाय द मिडिल लेमिला, इसमें क्या होता है, एडजेसेंट सेल्स कनेक्टेड बाय अ नंबर ऑफ जंक्शंस। नेक्स्ट क्या है हमारा, साइटोकिन्स बाय द सेल प्लेट और साइटोकिन्स बाय द सेलिवेज। ये हमारे कुछ डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज हो गई। इसके बाद से थोड़ा सा हम और डिसिमिलरिटीज को देख लेते हैं। क्या होता है इसमें, सेल पार्ट क्या होता है प्लांट में, प्रेजेंट होता है, और इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। सेल वाल की बात करें तो क्या होता है हमारा,
सॉरी, इसमें कुछ ये थोड़ा सा डिफरेंट दे रखा है, तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। नाउ हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम टिश्यूज को देखेंगे। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या किया, सेल डिवीजन और साथ ही साथ में सेल को कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट नॉलेज ले लिया। और मे भी हो सकता है कि इसको पढ़ने के बाद से आपको सेल्स को लेकर जो भी कंफ्यूजन होगा मन में, वो सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जो कि टिश्यूज को कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।